हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। आप सभी लोगों को मालूम है कि मार्च के एंड तक जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो मई से जून के बीच में जो एग्जाम्स हैं उनको भी कंडक्ट किया जाएगा। बट जिस हिसाब से अभी एमटीएस के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर अभी आने वाले टाइम में जो आपके क्वेश्चंस के पैटर्न रहेंगे, उसके बेसिस पे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अभी से आपको काम करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेसिक्स को क्लियर नहीं करोगे अभी से तो लास्ट मोमेंट पे जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो फिर आप कंफ्यूज होगे, कंफ्यूज के साथ में आप डिप्रेस भी होगे क्योंकि आपसे आंसर नहीं बन रहे होंगे। तो आज हम लोग थोड़े से टॉपिक्स देख लेते हैं जिन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए उनका आंसर। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको अभी जो एमटीएस के एग्जाम हो रहे हैं उसके बेसिस पे ही आपको बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक बार से आपको टॉपिक्स बता देते हैं सो दैट आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो अगर हम सीजीएल 2026 की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपका मार्च में आ जाएगा। एग्जाम कब होगा तो ये आपका मई से जून के बीच में जो एग्जाम है इसको कंडक्ट कराया जाएगा। ये टेंटेटिव है, आगे पीछे इसमें डेट्स वगैरह जो है वो होंगी। ओके, आप देखो अगर हम जीके की बात करते हैं ना तो जीके के अंदर आप अगर अभी देखो जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जो स्टार्टिंग के 2-3 दिन रहे उसमें आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स के ऊपर आज सच कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे रेसलिंग के जो प्लेयर्स हैं उनके नाम पूछे गए आपसे पेपर के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो क्रिकेट पर्सनालिटीज हैं उनके ऊपर सवाल पूछे गए, यानी कि इन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा है कि कौन सा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है या फिर मेजरमेंट के बेसिस पे, ऐसा कोई भी सवाल स्पोर्ट्स से नहीं आया है। तो स्पोर्ट्स का सेगमेंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, अगला है आपका म्यूजिक एंड आर्ट। म्यूजिक एंड आर्ट, म्यूजिक एंड आर्ट में आप देखोगे तो जैसे नॉर्मली हम लोग यहाँ पर बेसिक जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, या जो फेमस पर्सनालिटीज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो जैसे कि क्वेश्चन अभी पूछा गया था, किसके बारे में आया था, जाकिर हुसैन जी के बारे में सवाल पूछा गया। तो जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके नाम पेपर में आ रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तीसरा इसी के अंदर जो बनेगा वो है आपके डांस फॉर्म्स। बट डांस फॉर्म्स को ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के मत चले जाइएगा, क्योंकि जैसे कि एक डांस फॉर्म पूछा गया था लॉइन एंड पिकॉक, तो लाइन एंड पिकॉक का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है बट बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने इस चीज को नहीं पढ़ा है। तो इस टाइप के जो आपके डांसेस वगैरह है ना वो आपसे पूछे जा रहे हैं, तो एक आपका ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से उन्होंने कोई भी सवाल नहीं पूछा है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे नॉर्मल है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। अगर आप उसका थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से भी आपको पता है तो भी काम चलेगा। इसके अलावा जीके में जो कल्चरल सेक्शन है, जो कल्चर का पार्ट है, उसमें मॉन्यूमेंट्स पूछे गए हैं। क्या पूछे गए? मॉन्यूमेंट्स पूछे गए कि ये पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, वो पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट कहाँ पर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम जीके में देखें तो स्पोर्ट्स है, म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड यहाँ पे आपके मॉन्यूमेंट्स वाला सेगमेंट आ रहा है। ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं, अच्छे से, मतलब अच्छे से। ओके, अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके हो गया। नाउ व्हाट अबाउट जीएस। अब जीएस में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें ना तो जीएस में आप देखोगे जैसे कि कुछ सेक्शंस में पॉलिटी के ऊपर अभी एमटीएस में सवाल नहीं पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि सीजीएल में भी पॉलिटी के ऊपर सवाल नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, हमें पॉलिटी में से वो सेगमेंट्स पता होने चाहिए जो अभी आपके सुर्खियों में चल रहे हैं, जैसे कि गवर्नर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, या काफी सारी ऐसी बुक्स आ रही हैं जो गवर्नर लॉन्च कर रहे हैं या फिर गवर्नर के द्वारा उनका विमोचन किया जा रहा है। ऐसे वाले जो टॉपिक्स है ना वो आपको सुर्खियों में मिल रहे हैं, यानी कि वहां से आपका जो जीएस का पार्ट है वो बनेगा। तो इसमें देखो सबसे पहले तो पार्लियामेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी, क्योंकि अब जैसे कि वंदे मातरम हो गया है ना, वंदे मातरम को बोला गया कि भाई अब जब वो गाया जाएगा तो आपको खड़ा भी होना पड़ेगा, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी पूछ सकता है। गवर्नर पूछेगा, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। तो ये आपके बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो ज्योग्राफी से उन्होंने बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे, बट सीजीएल देखो अगर मान लो टियर 1 में बेसिक पूछ भी लेगा तो टियर 2 में रो जाओगे, इसलिए पढ़ना आपको अच्छे लेवल पे ही है। इसमें जैसे कि लेक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, रिवर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, इनमें से कौन सी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो ये नॉट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे सवाल आपसे पूछे गए। इसके अलावा लोकेशन बेस्ड जो सवाल है वो आपसे पूछे गए, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी से काफी सारी चीजें देखने को इस बार एमटीएस में नहीं मिल रही है,
बट हाँ आपके सीजीएल के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। बट दीज आर द बेसिक टॉपिक्स जो आपसे पूछे गए हैं। हिस्ट्री में अगर आप देखो तो एमटीएस में अगर हम देखें तो उन्होंने मॉडर्न से बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं पूछी, बट हाँ काफी सारी ट्रीटीज वगैरह के ऊपर सवाल पूछे गए, नवाब्स के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हिस्ट्री में एक तो मॉडर्न की टाइमलाइन आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, पूरी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। हिस्ट्री के कौन कौन सी बुक्स हैं या फिर कौन कौन से जर्नल्स वगैरह पब्लिश किए गए, या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। दूसरा आपका मेडिवल एंड एंशियंट में तो आपको मालूम है जैसे दिल्ली सल्तनत हो गई, वैदिक सभ्यता हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बेसिक बेसिक पॉइंट्स तो सबके मालूम होने चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो कि अगर एमटीएस में नहीं आया ऐसा थोड़ी ना सीजीएल में नहीं आएगा, उसमें भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में आप हिट और ट्राई वाला नहीं खेल सकते हो, जो है वही होगा। ओके इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक टाइप की चीजें पूछी गई हैं, ग्राफ कर्व वगैरह नहीं आए हैं, बट हाँ सीजीएल आपसे पूछता है तो यहाँ पे कर्व अच्छे से ध्यान रखिएगा, ग्राफ ध्यान रखिएगा, जैसे कि फिलिप कर्व होता है ना, पॉवर्टी के लिए कर्व होते हैं, इन्फ्लेशन के लिए कर्व होते हैं। अभी बजट आया है तो बजट से भी आपको क्वेश्चन के टर्म्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट हो गया है ना, फिजिकल पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो ये टर्म्स आपको कहाँ से, इकोनॉमिक्स से देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। साइंस में एज सच वही पुरानी चीजें आपकी आ जाती हैं, डिजीज हो गया आपके, जैसे मान लो फिजिक्स से आपका कोई न्यूमेरिकल टाइप में कुछ पूछ लिया गया, केमिस्ट्री में आपकी कोई इक्वेशन टाइप में पूछ ली गई, ऐसे क्वेश्चन आपको साइंस में आजकल देखने को मिल रहा है, बट बेसिक आपका यही है। अच्छा व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स, करंट का भी बता दें भाई। देखो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ करंट एसएससी के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 साल का आएगा ही आएगा। अभी एमटीएस वालों को पता चल गई ये रियलिटी, अब तुम्हारी बारी है। तो सीजीएल तुम्हें 2026 देना है, तो 2024 से 26 तक का करंट अफेयर्स, जब तक तुम्हारा एग्जाम की डेट आगे, एग्जाम के 2 दिन पहले तक भी करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना करंट आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते हो, बट हाँ एटलीस्ट या तो आप पीडीएफ देख लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से निकाल के, करंट अफेयर्स बाय कृति, ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आप लिख सकते हो, या पीडीएफ भी आपको पढ़ी हुई मिल जाएगी ग्रुप पे, आप वहां से पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बट पढ़ के जाना, मतलब ऐसे ब्लैंक होके मत जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो शिद्दत से और इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पे बैच भी है, सूर्या 2.0 बैच है आपका एसएससी सीजीएल 2026, टीयर 1 टीयर 2 दोनों को ये कवर करेगा। और इसमें आप देखोगे तो इसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स भी मिलते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स में आप देखोगे एक तो आपका रेगुलर प्लान है, एक आपका इन्फिनिटी प्लान है जिसमें आपको टेस्ट पास भी दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका प्रो फीचर है जिसमें आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पीडब्ल्यू ऐप पे जाके आपको यहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे सुबह 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।